ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन योग एक तात्विक अध्ययन। गतानुगतिक धारणा और प्रचलित शास्त्र ज्ञानर अंध अनुसरण मनीष को मोहाभिभूत करदिए। परमात्मा को व्यतीत मोह दूर करने को अन्य केही समर्थ हुअन्ति नहीं। तेणु तांको धरापृष्ठरे अवतरण करी ज्ञान और योगर शिक्षा देवाकू पड़े। ईश्वरीय ज्ञान परमात्मा का सठिक परिचय दिए। से स्वयं शाश्वत और चिरंतन। से जगत पिता, जगत रक्षक और जगत पालक। समग्र विश्व ब्रह्मांड तांकरी ईश्वरीय नियम अनुसार स्वयंक्रिय भाव परिचालित। तांको सहित जोगयुक्त व्यक्ति समस्त प्रकार मोह और अज्ञानरू मुक्त हो जाए। परमात्मा सृष्टिर समस्त घटनार नीरव द्रष्टा मात्र। तांको द्वारा प्रवर्तित कालचक्र अनुसार समस्त घटना चलचित्र परी आपणा छाए घटी जाउथाए। एथिरे से हस्तक्षेप करते नहीं। तांको ठारू विश्वर सकल कर्म और शक्तिर उत्पत्ति होइछि। तथापि से निज प्रवर्तित नियम अधीन रही धर्मग्लानि समय रे अवतरण करती। किंतु तांको विषय रे सारगर्भक भाषण देउथिबा विद्वान पंडित मध्य तांको यथार्थ भाव रे चिन्हि पारंती नहीं। एहा ही समयर विडंबना। जो माने पूर्वजन्मर सौभाग्यवशतः तांको द्वारा कथित ईश्वरीय ज्ञान श्रवण करी तांको किछि किछि जानी पारंती, सेमानकर मनरे आहुरी जानिबार जिज्ञासा उत्पन्न हुए। परमात्मा को यथार्थ स्वरूप दर्शन रे सेमांते व्याकुल हुअन्ति। अर्जुनकर मध्य ठीक एही दशा उत्पन्न होइथिला। परमात्मा को मुख्य विभूति गुड़ी को जानी सारिला परे तांको सामग्रिक भाव रे साक्षात करिवा पई से चाहिए। किंतु परमात्मा साक्षात्कार पाई निजर योग्यता विषय रे से संदिहान थिले। तेणु से अति संकोच भाव रे परमात्मा को निवेदन करुछंती, हे प्रभु, हे योगेश्वर, जदि सेही रूप देखिबा को मु सक्षम बोली मने कर, तेबे मते तुमर अविनाशी आत्मा रूप दर्शन कराओ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बीज मध्यरे जेपरि वृक्षर संभावना थाए, सेहीपरि सचराचर जगत रूपक बीज स्वरूप परमात्मा को सत्ता मध्यरे विद्यमान। लेंस द्वारा क्षुद्राति क्षुद्र जिनिष मध्य स्पष्ट देखि हुए। दिव्य दृष्टि रूपक लेंस द्वारा ईश्वरीय स्मृतिमग्न व्यक्ति सचराचर समस्त संसारर आद्य मध्य प्रांत को प्रत्यक्ष दर्शन भली देखि पारंती। दिव्य अर्थात सूक्ष्म और अलौकिक। दृष्टि अर्थ दर्शन क्रिया। दिव्य दृष्टि सहित दर्शनेन्द्रियर संपर्क नहीं। दिव्य दृष्टि को मानस नेत्र, अति मानस शक्ति बा तृतीय नयन मध्य कुहाଯାଇ पारे। ଏହା द्वारा अति सूक्ष्म और अलौकिक दृश्य गुड़ी को मध्य देखि हुए। दिव्य दृष्टि द्वारा आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार होई पारे। तेणु एहाकू ज्ञान नेत्र कहिले मध्य अत्युक्ति हेब नाही। मानस चक्षु द्वारा अर्जुन विश्वरूप दर्शन प्रकरण रे वर्णित दृश्य गुड़िक देखि पारिले। एथिपाई तांको परमात्मा को विशेष कृपा प्राप्त होइथिला। ईश्वरीय ज्ञान श्रवण करी अर्जुनकर मोह किछि परिमाण रे नष्ट होइथिला सत, किंतु से ए पर्यंत परमात्मा को प्रकृत स्वरूप विषय रे जहा शुणी आसीथिले सेतिकिरे से संपूर्ण विश्वास करि पारि नथिले। गतानुगतिक विश्वास और शास्त्राध्ययन जनित ज्ञानरू परमात्मा को स्वरूप विषय रे जहा तांका अवधारणा थिला
ତାହା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସଂଶୟର କିଛି ଅଂଶ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଂଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ପରମାତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାଣିହୁଏ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଉନ୍ମୀଳିତ ହୁଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଲେନ୍ସ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କଲେ କ୍ଷୀଣଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ସର ଶକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷର ମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ବା ବେଶୀ ହେଲେ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେନ୍ସଯୁକ୍ତ ଚଷମା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନେତ୍ରରୁ ସଂଶୟ ରୂପକ ପରଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପସାରିତ ହୋଇନଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। କାରଣ ନେତ୍ର ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମନରୁ ମହାବିନାଶର ଯେଉଁ ଭୟ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ସେସବୁକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁନଶ୍ଚ ସଂଶୟ ଜାତ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ତାହା ମେଳ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ଉଗ୍ର ରୂପଧାରୀ, ତୁମେ କିଏ ମୋତେ କୁହ? ହେ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁମକୁ ନମସ୍କାର। ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ଆଦିପୁରୁଷ, ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କାରଣ ତୁମର ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।